हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो कल मेरा एग्ज़ाम था IBPS पीओ प्री का 24 अगस्त को 4th शिफ्ट में 3:30 PM की रिपोर्टिंग टाइम थी मेरी। और मेरा एग्ज़ाम अपने स्टेट अपनी इस सिटी में होने के बावजूद भी मुझे घर पहुंचते पहुंचते 8:30 बज गए थे, क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे जाते टाइम तो रुक गई थी, पर छुट्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से आने में थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा क्या, बहुत लेट हो गया। 5:30 बजे छुट्टी हुई और घर आते आते 8 साढ़े 8 हो गया था। तो बहुत थक गए थे, तो इस वजह से कल मैंने नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर दूँगी। तो फर्स्ट था रीजनिंग का सेक्शन। तो मैंने रीजनिंग को इस वे में अटेम्प्ट किया था कि पहले मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन को गो थ्रू किया। बीच में अगर कोई मिसलेनियस आ रहा था, जैसे सिलॉक्स का क्वेश्चन हो गया या कोडिंग डिकोडिंग हो गया या मीनिंगफुल वर्ड ये वो, तो उसे मैं तुरंत सॉल्व कर ले रही थी। बाकी जो पजल थी उसको मैं मार्क कर रही थी कि हाँ ये मुझे बनानी है और ये मुझे नहीं बनानी है। तो एक सर्कल बेस्ड पजल आई थी अलॉन्ग विथ एनिमल्स जो थे, पेट में थे, छेद थे उसमें। 5 क्वेश्चन आए थे, तो इसको मैंने मार्क किया था बनाने के लिए। और नेक्स्ट आई हुई थी एक बॉक्स बेस थी, उसमें 6 कलर दिए हुए थे, उसके भी 5 क्वेश्चंस थे, इसको भी मैंने मार्क किया था बनाने को। और एक थी लीनियर बेस, ऐसे 7 पर्सन्स थे, नॉर्थ साउथ देख रहे थे, 5 क्वेश्चंस इसके भी थे और इसे भी मैंने मार्क किया था बनाने को। और एक ईयर बेस पजल आई हुई थी, उसमें डेटा दिया हुआ था, तो उसे मैंने नहीं मार्क किया कि मैं इसे नहीं बनाना मुझे। और उसके बाद फिर सिलॉक्स आया, तो उसके 4 क्वेश्चंस थे और उसे मैंने तुरंत सॉल्व कर लिए, मार्क नहीं किया। फिर कोडिंग डिकोडिंग था 5 क्वेश्चंस, उसे भी मैंने ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑड वन आउट का था, उसे भी मैंने उसी टाइम सॉल्व किया। और एक मीनिंगफुल वर्ड का था एक क्वेश्चन, जिसमें DENT डेंट और टेंट बन रहा था। तो ऐसे हैशटैग, उसमें शायद ऑप्शन था कि अगर मोर देन वन वर्ड बन रहा है तो ऑप्शन में हैशटैग लगाना था। तो टेंट और डेंट बन रहा था, तो इसे मैंने मार्क किया था, उस टाइम नहीं बनाया था। और एक डिजिट पेयर था, उसे भी मैंने मार्क किया था। उसका ऑप्शन आंसर 2 आ रहा था, मतलब 2 बन रहे थे। तो इसमें मैंने सर्कल वाली पजल बनाई थी। और वो लीनियर जो 7% था वो मैंने सॉल्व किया था। ऑर्डर रैंकिंग का भी मैंने बनाया था। और ये जो बॉक्स कलर वाला था, इसमें एक ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये मेरा सॉल्व हो गया था, बन गया था। बट जब आंसर मैंने मार्क किया तो 5 में से 3 के आंसर तो किसी तरह मैच हो गए, 2 का आंसर नहीं मैच हो रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी पजल गलत बनी है, तो मैंने फटाक से, मतलब सारा जो आंसर मैंने मार्क किया था उसको वो कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने चेक किया, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या उसमें हो रहा है। और लास्ट के 1 मिनट 54 सेकेंड ऐसा कुछ टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा अब ये तो बनना ही नहीं है, समझ नहीं आ रही है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसको छोड़ो। फिर मैंने जो मार्क किया था लास्ट में, मीनिंगफुल वर्ड और डिजिट पेयर, मैंने फिर उसको बनाया। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए थे 25। एक पजल मेरी बन गई थी, पर उसमें कुछ गलत हो गया, अदरवाइज़ मेरे 30 हो जाते। और मुझे इसका बहुत रिग्रेट है कि मेरा वो क्यों गलत हो गया। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में RC आई हुई थी पेरेंटहुड पे, उसमें वाइट और ब्लैक पेरेंट्स ऐसा करके कुछ था। और सही था, बहुत ज़्यादा पैसेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और उसमें एक सिनोनिम और एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम एड्रेस का पूछा था, जिसका मैंने शायद डिसरिगार्ड लगाया था। और इंट्रोड्यूस का सिनोनिम पूछा था, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मुझे इंस्टिगेट समझ आ रहा था, पर मैं पता नहीं क्यों नहीं की, मुझे नहीं पता। और बट क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। और उसके बाद करेक्ट सेंटेंस पूछे थे, जैसे एरर नहीं पूछा था, तो 5 सेंटेंस में से करेक्ट कौन सा है। तो 3 क्वेश्चन उसके थे, तो 1 या 2 मैंने अटेम्प्ट किए। क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस थे, इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और वर्ड यूसेस था ग्राउंड का और सेल का, तो इसका मैंने शायद अटेम्प्ट किया था। जो 4 आए थे चारों, 2 मुझे याद है, 2 मुझे याद नहीं है कि क्या था। और एक था वर्ड रिप्लेसमेंट का 3 क्वेश्चन, तो वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चंस थे, उसे भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस थे, तो उसे भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने स्किप क्या किया था, RC के 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे, और क्लोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, और करेक्ट सेंटेंस वाले में 1 या 2 मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए थे 23। बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में आई थी एक फर्स्ट जो बार डी आई थी, और उसमें डेस्कटॉप और लैपटॉप का डेटा दिया हुआ था, और डेस्कटॉप और टैब का रेशियो दिया हुआ था। इससे आए थे 5 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 4 बनाए थे, एक मुझसे नहीं बना था। नेक्स्ट थी एक पाई चार्ट डी आई, जिसमें पाई चार्ट में परसेंटेज गिवन था। ओवरऑल शायद 300 था और इजी था, बन जा रहा था। 5 क्वेश्चंस इसके भी थे, और इसके भी मैंने एक क्वेश्चन शायद नहीं अटेम्प्ट किए थे, नहीं बार वाले के शायद
5 के 5 अटेम्प्ट किए थे। इसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। कैसलेट देखने में छोटी थी पर मुझे डर लग रहा था तो मैंने नहीं किया। 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, नॉट श्योर। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। मिसिंग नंबर बहुत ही ईजी थी, 5 क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। Q1 Q2 का आया था 3 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने एक अटेम्प्ट किया था और एक थी 7 क्वेश्चंस आए थे अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक मैंने ट्राई किया था पर मुझसे नहीं बना था तो मैंने नहीं किया। और तो क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट्स सिर्फ 90 नहीं हो पाए। अगर DI का एक क्वेश्चन वो बन गया होता तो 20 एटलीस्ट हो जाते, बट सिर्फ 90 नहीं हो पाए। तो अगर ओवरऑल बात करें कि मेरे टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए, तो रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 23 और क्वांट्स में 19। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 67 हुआ। अब लेट्स सी कि क्या मार्किंग होती है, कैसे क्या होता है, कुछ गलत ना हो। रीजनिंग में पता नहीं क्यों बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। ठीक है, फिर आप बताना, अगर आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को 4th शिफ्ट में था तो आपने कितने अटेम्प्ट किए। और अब नेक्स्ट तो मेंस पे फोकस करना है, और SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क जो है अक्टूबर में, तो वो भी साथ के साथ चलता रहेगा, लेकिन मेनली अब मेंस पे फोकस करना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।